राधे राधे। भगवान की दया से आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको महालक्ष्मी के व्रत के बारे में बताऊंगी, जो कि श्राद्धों की अष्टमी में होता है। ये व्रत करने से माँ लक्ष्मी पीढ़ियों से चली आ रही गरीबी भी समाप्त कर देती है और जिनके संतान नहीं होती उन्हें संतान अवश्य ही प्राप्त होती है। इस बार ये व्रत 18 सितंबर को है। उस दिन रविवार है। ये व्रत सुबह 4 बजे उठकर सरगी खाकर किया जाता है और सुबह 4 बजे उठकर ही महालक्ष्मी के चित्र या मूर्ति के आगे व्रत का संकल्प लिया जाता है। उसके बाद कथा सुनने तक कुछ भी खाया पिया नहीं जाता और अपने हाथ पर पीले धागे बांधे जाते हैं और उन धागों में 16 गांठें होनी चाहिए होती हैं। जितने भी परिवार के सदस्य हों उतने ही धागे हाथ पे बांधे जाते हैं। इस तरह से व्रत करने पर महालक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और हर मांगी हुई मुराद पूरी करती हैं। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। एक बार एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। वो रोज विष्णु भगवान की पूजा किया करता था। एक दिन विष्णु भगवान ने उसके सामने प्रकट होकर कहा कि इस मंदिर के सामने सुबह 4 बजे एक स्त्री उपले थापने आती है, वो महालक्ष्मी ही हैं। तुम उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना कि हे महालक्ष्मी, आप मेरे घर में निवास कीजिए। दूसरे दिन ब्राह्मण ने उसी तरह ही किया। वो सुबह 4 बजे मंदिर के सामने बैठ गया। तभी एक स्त्री वहाँ उपले थापने आई तो उसने हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना की कि महालक्ष्मी, आप मेरे घर आ जाओ और मेरे घर में निवास करो। महालक्ष्मी समझ गई कि सब ये विष्णु भगवान का ही इसको बताया हुआ है। तो महालक्ष्मी ने उसे कहा कि तुम 16 दिन तक मेरा व्रत करो और आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को तुम उत्तर दिशा में खड़े होकर मुझे पुकारना, तो मैं तुम्हारे घर आऊँगी। ब्राह्मण ने उसी तरह ही किया। उसने 16 दिन तक महालक्ष्मी का व्रत किया और आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उसने सारा दिन निर्जल रहकर व्रत किया और शाम को चंद्रमा को अर्घ देकर महालक्ष्मी को उत्तर दिशा की तरफ पुकारा। तो महालक्ष्मी उसके घर में निवास करने लगी और ब्राह्मण की सारी गरीबी दूर हो गई और इस लोक में वो सर्व सुख भोग कर अंत में उसने मोक्ष को प्राप्त किया। इस तरह से जो भी महालक्ष्मी के व्रत को करता है और इस कथा को सुनता है या पढ़ता है तो उसके सब दुख दूर हो जाते हैं और महालक्ष्मी उसके घर के सभी कष्ट रोग समाप्त करके सुख संपदा का आशीर्वाद देती हैं। और इस व्रत के करने से महालक्ष्मी संतान का भी आशीर्वाद देती हैं। बोलो माँ लक्ष्मी की जय।